ईरान अमेरिका जंग का 18वां रोज़ और 18 रोज़ में 1800 से ज़ायद ताबड़तोड़ हमले। इन हमलों में अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा, आमिर रज़ा से इस सारी सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, 18वां रोज़ है और 1800 से ज़ायद हमले किए गए हैं। बड़ा शदीद नुकसान अमेरिका को पहुंचा है। कहाँ-कहाँ कितना नुकसान हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 1800 नहीं, अब 1900 हो गए हैं। अच्छा। और इसको अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इसका मतलब ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से ज़ायद ड्रोन्स या मिसाइल फेंके जा रहे हैं। ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये BBC ने स्टोरी की है। उसके कॉरस्पॉन्डेंट ने ये बताया कि अब तक मुत्तहिदा अरब अमारात में 1800 अहदाफ को निशाना बनाया है ईरान ने, और इनमें से कुछ इंटरसेप्टर्स ने इंटरसेप्ट किए मिसाइल्स, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो अपने निशाने पर लगे। और जो सबसे ज़्यादा निशाने पर लगा है वो फजीरा की बंदरगाह पर मौजूद वो ऑयल टैंकर्स हैं जो अमेरिकन जहाज़ों को ऑयल फराहम करते हैं। सही। ये सबसे बड़ा नुकसान कहा जा रहा है अमेरिका का, क्योंकि फजीरा वो इलाका था जिसको इस्तेमाल किया जा रहा था एक मुतबादल रास्ते के तौर पर। और जब आपने जो उसका जजीरा, ईरान का जजीरा है कार्क, उस पर हमला किया तो उसके बाद ईरान ने उसके जवाब में फजीरा जो है उसके वो जो ऑयल टैंकर्स, वो ऑयल उसको क्या कहेंगे, डिपो है, हाँ जी, बिल्कुल। उसको उड़ा दिया और अब वहाँ पर से तरसील ख़त्म हो गई है। लेकिन स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उसने कहा कि ये चाहे अबू धाबी है, चाहे ये मुत्तहिदा अरब अमारात का दुबई, शारजा, ये जहाँ बहरीन, जहाँ जहाँ पर अमरीकी अड्डे हैं वहाँ वहाँ पर ईरान मुसलसल हमले कर रहा है, बिल्कुल। और एक दिन भी ऐसा नहीं जिसमें हमला ना किया हो। और सबसे बड़ा नुकसान उसने कहा ये हुआ कि अमेरिकन जो भाग रहे थे, कंपनीज और उसके लोग, उसने दुबई एयरपोर्ट को एक नहीं मुतअद्दिद दफ़ा हाँ जी, निशाना बिल्कुल ऐसा बनाया, ही। और उसकी वजह से वहाँ पर फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो रुक गया, और मज़ीद अमरीकियों में जो है खौफ और हरास फैलना शुरू हुआ। अमरीकियों ने एक 5 स्टार लग्जरी होटल के अंदर जो है पनाह ली, ईरान ने ईरान ने वो उसको भी भी उड़ा दिया। उसको भी निशाना बनाया। इसके बाद वो जिस बिल्डिंग की तरफ जाना चाहते हैं उनको अमाराती जो हकाम हैं वो रोकते हैं, या वहाँ के जो लोग मालकान हैं वो रोकते हैं कि अरे आप भाई, हमारी हमारी बिल्डिंग में ना। जान छोड़ो, हमारे होटल की जान छोड़ो। अब ये बात देखिए कि ईरान का ट्रैकिंग सिस्टम कितना ज़बरदस्त है, तो वो अमेरिकन को छोड़ नहीं रहा है। उसे उसे फ़ौरन पता लग जाता, वो जिस होटल में रहे, जिस इमारत में रहे, जिस घर में रहे, उसको पता लग जाता यहाँ पे अमेरिकन है। जंग के शुरू में उसने बताया था कि मुझे सब चीज़ों का पता है, आपका दफ्तर कौन से फ्लोर पे, कौन सी बिल्डिंग के कौन से तो फ्लोर इसकी पे वही है। मिसाल है ना कि एक होटल में 10वीं मंजिल थी, मेरा ख्याल है। CIA का ऑफिस था, हाँ, CIA का ऑफिस है और उसने बिल्कुल उसने वो उसी उड़ा दिया। मंजिल को निशाना अब मुझे बनाया। ये बताएं कि अगर ये 1900 हमले हैं तो इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात की क्या सूरत हाल होगी। तबाही मुत्तहिदा फैली अरब होगी। अमारात जो कि एक महफूज मुल्क समझा जाता था कारोबार करने के लिए, इसलिए दुनिया की बड़ी कंपनीज यहाँ पर आ गई थी। समझा जाता था कि यह एक ऐसी जन्नत है जहाँ पर बैठकर आप तजारत कर हाँ जी। सकते हैं, ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं, और कोई आपको पूछने वाला नहीं। दुबई फ्री पोर्ट, हाँ जी। इसीलिए इसको कहा जाता था या जो आए जैसा आए, हम माल हलाल है हराम है, हाँ, आप दुबई आ आओ जाएं, आओ आओ, खरीदो, दुबई बेचो, जो बेचो जो मर्ज़ी मर्ज़ी करो। करो, ये बैठकर यहाँ पर बैठकर आप ये सौदे कर लें। अब ये चीज़ जो है ईरान को पता थी कि ये इसका हब है अमेरिकन कंपनीज़ का, और यहीं से बैठकर वो पूरे मिडल ईस्ट के तेल को कंट्रोल करते हैं। देखें, ये एक रेवलरी तेल की भी है, हाँ जी, अगर इसको ऐसे ही। समझा जाए। अगर ईरान का तेल नहीं बिकेगा तो इनका भी नहीं बिकेगा फिर। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये सारा मामला जो था दुबई से चलता था, इसीलिए आपका चाहे माइक्रोसॉफ्ट था, चाहे आपका हाँ, ईरान कोई ने भी कहा भाई टेक कंपनीज़ हैं, उससे दूर रहें, हम उसको निशाना बैंक बनाएँगे। बैंक है, उससे दूर रहें, से हम दूर उनको है, निशाना निशाना बनाएँगे। बनाएंगे। अब वहाँ पर ना ATM चल रहे हैं, ना वहाँ पर सिस्टम जो है अनलॉक किया जा रहा है। अजीब सी सूरत अब हाल बल्कि यहाँ पे मैं ये ऐड करूँगा, आप ही ने वीलॉग किया है कि भाई वो एक केबल है ज़ेरे समंदर इंटरनेट की, अगर उसको ईरान ने काट दिया तो बिल्कुल ही सब कुछ बिल्कुल सारा बंद तहस-नहस हो हो जाएगा। जाएगा, ये हर चीज़ बंद हो जाएगी बिल्कुल। इसकी। और ईरान जो है ये अगर जंग आगे मज़ीद बढ़ती है, अल्लाह ना करे बढ़े, मैं तो कहता हूँ बंद हो जाए, लेकिन ईरान ये भी कर गुजरेगा, और उसके बाद फिर इनके पास कोई इसका हल जो है बाकी नहीं रहेगा। पहले ही अमेरिका मार खा रहा है, और अमेरिका की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात के जो ममालिक हैं वो मार खा रहे हैं, क्योंकि अगर ये साथ ना देते। देखें, काग पर जो हमला हुआ, जो उसके जजीरा है जी, बिल्कुल। उस पर जो हमला हुआ है, उन्होंने साफ कहा कि ये रासुल हैमा वाले अड्डे से अड्डे हुआ से है, वहाँ पे उड़ाया वहाँ जहाज़ से और ना। उसने आके हमला किया। आज ईरानी पासदारानी इनकलाब के जो सरबराह हैं उन्होंने बयान दे दिया है। उन्होंने कहा जिस मुल्क से हमला होगा हम फिर उसका लिहाज नहीं करेंगे, हम उस मुल्क पर हमला करेंगे ही करेंगे। हमारे लिए हमारी बका का मसला है, हमारे सर्वाइवल का मसला है,
एक दुश्मन मुल्क अगर फ़ौजें लेकर आता है और दूसरा मुल्क उसको फैसिलिटेट करता है तो दोनों एक बराबर हैं। हमसे ये ना कहा जाए, हम चाहते हैं कि सारे इस्लामी मुल्क इकट्ठे हो जाएं, हाँ, और अपने अड्डे खाली लेकिन कराएं, अमेरिका को यहाँ से भेजें। मदद ना करें किसी दूसरे इस्लामी मुल्क को तबाह करने की। अगर ये मदद करते रहे तो एक के बाद एक जो है ममालिक तबाह होते जाएंगे। मसूद पज़ेश्कियान का भी इस पर बयान आ गया है और उनके इस्लामी पासदारान के जो अली मोहम्मद हैं नाइनी, उनका भी जो है वो आ गया है इसी हवाले से कि भाई तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं अगर मिलकर रहना चाहते हैं तो रहें, अपना तेल अपने हिसाब से बेचें, अमेरिका कंपनीज़ को यहाँ से निकालें। दुनिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको हायर किया जा सकता है, खुद ईरानी कंपनीज़ जो हैं ये काम करती हैं, टर्किश कंपनीज है, उनको लिया जाए और ये इसको डॉलर के तसल्लुत से बाहर निकाला जाए। फिर आप तजारत करें, फिर आप इस्लामी तरीके से आप जो चाहते हैं वो करें। आपकी मादनियात हैं, आप उसको बेचना चाहते हैं बेचें, उस पर आप जो करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी मसाजिद बनाना चाहते हैं बनाएं, नाइट क्लब बनाना चाहते हैं बनाएं। ईरान को इसमें कोई नहीं, लेकिन आप अमेरिका को और इसराइल को फैसिलिटेट नहीं कर सकते। उसके फैसिलिटेटर के तौर पर रहकर आप ईरान पर हमला कराएंगे तो ईरान आपको नहीं छोड़ेगा। और ये 1900 हमले इस बात की गवाही है कि ईरान हर रोज़ तकरीबन, इसका मतलब है 100 से ज़ायद हमले जो है और वो कर रहा है। अगर 1900 हमले हुए हैं, इसका मतलब है 1900 दफ़ा अहदाफ को निशाना बनाया गया है, उसमें कितनी तबाही हुई होगी, मैं तो ये सोच रहा हूँ। देखें, बड़ा लिमिटेड तबाही से मुराद ये है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट limited किया। हो, लेकिन वो जो अमेरिकी बेसिस है वहाँ पर वहाँ से सैटेलाइट इमेजेस आ गए ना, 5 खड़े हुए जहाज तबाह कर दिए उन्होंने। वहाँ पर से तो सैटेलाइट इमेजेस आ गए कि अमेरिकी 17 बेसिस जो हैं या 17 फौजी अड्डे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए हैं। और उसके बाद आपके जो है जिसका आपने जिक्र किया, प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो सऊदी अरब में है, वहाँ 5 खड़े जहाज़ों को उन्होंने तबाह कर दिया। और ये मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ पर सिर्फ ये जहाज़ तबाह नहीं हुए, फाइटर प्लेन भी तबाह हुए हैं। लेकिन उसका नुकसान जो है वो बाद में आएगा। ये जंग जब भी ख़त्म हो, अल्लाह करे जल्दी ख़त्म हो जाए, हमेशा आमिर भाई जंग जब भी ख़त्म होती है ना, उसके बाद फिर नुकसान ये भी लगाया जाता है। फिर आपको बताया जाता है कि ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। जैसे मैं कहता होता हूँ कि अमेरिकी फ़ौजियों की लाशें इन्होंने तबूतों में बंद आज मैं एक स्टोरी पढ़ा था आमिर भाई, एक एक स्टोरी पढ़ा था, उसमें अमेरिका ने एतराफ़ कर लिया है कि उसके 200 से ज़ायद फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। अभी ये तक ये एतराफ़ करे, जबकि ईरान ये कह रहा है कि उसने 600 से ज़ायद फ़ौजियों को ज़ख्मी किया है। तो अगर उसने 200 एतराफ़ कर लिए तो वो एतराफ़ और भी करेगा और हलाकतों का भी एतराफ़ करेगा। ये पठान तो कहता ना 200 का मनो ना 600 का, 400 पे आ जाओ, पिछली गल कर लेने 400 पे आ जाए। लेकिन जो भी है, ये तबूत जब जा रहे होंगे 11, तो अब तक उनके अपने काउंटडाउन के अंदर 11 तबूत अमेरिका पहुँचा दिए हैं। ये बारी बारी पहुँचाते हैं। ये अफगानिस्तान में भी उन्होंने यही हरकत की थी, वियतनाम में भी यही काम किया था, क्योंकि अगर ये इस तरह से जाए तो ये जहाज़ भर के जाएगा और ये जब जहाज़ उतरेगा तो आप समझ सकते हैं कि उनके लवाहिकीन वहाँ पर क्या बवेला करेंगे और वहाँ पर क्या शोर गोगा शुरू हो जाएगा। ये होना है। जितना बड़ा नुकसान हो चुका है, जब 22 अरब डॉलर का नुकसान अमेरिका कर चुका है अभी तक, इस जंग के अंदर झोंक चुका है, फिर अपना इतमाद जो है वो खो चुका है, अपना सुपर पावर होने का जोम जो है या गरूर जो है उसको वो ख़त्म कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि मिडल ईस्ट भी इसके हाथ से निकल जाएगा। ईरान ने आज दोबारा ऐलान कर दिया कि वो उन तमाम ममालिक को निशाना बनाएगा जो इनका फैसिलिटेटर के तौर पर काम करेंगे। अगर ये सहूलतकारी जारी रखेंगे तो इन पर मज़ीद हमले किए जाएंगे। ये 1900 हमले हैं, ये 6000 हमले भी हो सकते हैं। नए ड्रोन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, उनके पास पहुंच गया है। और अगर ये कामाकाजी स्टेल टेक्नोलॉजी का ड्रोन जो है ईरान अब भिजवाएगा तो फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में इसको इंटरसेप्ट करने के लिए इनके जहाज़ भी काम नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आबिर भाई जी। बिल्कुल, आबिर भाई ने तातरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स देखना चाहते हैं तो हमारे वीलॉग्स को फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।